और टैक्स के अंदर आपने कहा कि जो पाकिस्तान के मजबूत तरीन लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं, ताकतवर तरीन लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, बड़े बड़े अरादी वाले, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वाले, उनके ऊपर टैक्स नहीं ले रहे। और जो कदरे वीक लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो ये तो मुतवाजन खत्म हो गई, तवाजन खत्म हो गया। उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि हम अपने एक पैसा भी खर्चा कम नहीं करेंगे। हम हम्म। 75 अरब रुपए एमएनएस को देंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये तो 75 अरब रुपए तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये एमपीएस को, क्योंकि हम सूबों को इतना वाफर पैसा देते हैं, तो एमपीएस को भी 1-1 अरब रुपया मिलेगा। तो अगर आप हार्ट के स्टेंट पे टैक्स लगा दिया है, ठीक है, जो वो अगर हम्म। हार्ट हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरी की जो स्टेंट होता है उस पर टैक्स लगा है, राइट, नंबर वन। आपने इन्फेंट फार्मूले के ऊपर टैक्स लगाया है। आपने पैकेज मिल्क के ऊपर टैक्स लगाया, आपने किताबों के ऊपर टैक्स लगाया, स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगाया। अगर आप यहाँ तक टैक्स में पहुंच गए हैं, और आपको बड़ी मजबूरी होगी ना अगर आप इन चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं जब पैसों राइट। की, तो उस वक्त तो फिर आप 24% अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकते ना। उस वक्त तो फिर आप एमपीएस के और एमएनएस के प्रोजेक्ट पे खर्चा नहीं कर सकते ना। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम मरो, मेहनत करो, और अपनी तनख्वाह का 25%, 30% हिस्सा हमको दे दो, और हम प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो यही जाती है इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई, ठीक है। राइट। और उनका लीडर जो है वो हालात से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, इलेक्शन के रिजल्ट से मुतमईन नहीं है, ये कहना ठीक है। राइट। अ, आधी कौम, या शायद आधी से ज्यादा कौम भी ये समझती है, या सारी कौम ये समझती है कि इलेक्शन के रिजल्ट जो थे वो आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं आए। ये बात भी ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मार्शल लॉ आ जाए ना, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जमहूरियत होगी, क्योंकि मार्शल लॉ है। लेकिन जब आप ये हम्म। कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत हैं, मगर और अगर हम्म। आप नहीं आए हों, तो वो मैंडेट जो है वो है नहीं आपके पास, तो मॉरली आप वीक हो जाते हैं। तो ये हुकूमत जो है ये इसलिए डर के काम कर रही है कि मॉरली इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है हम्म। खड़े होने का, कि यार मैं जीत के आया हूँ भाई, मैं लोगों का वोट लेकर आया हूँ, तुम समझे हो। तो यहाँ पे ये प्रेशर आया हुआ है। तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना, वो बेटा हमारे बहुत गुनाह हैं 70 साल में, खास तौर पर पिछले राइट। 20-30 साल में बहुत गुनाह हैं। मईशत के अंदर बहुत हमने गलत पॉलिसियां करेंगी। अब वो उन सब का हम खमियाजा दे रहे हैं, तो इतनी जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसमें ये करंट गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। ये करंट फाइनेंस ओवरऑल मिनिस्टर चल रहा है। इतना इतनी इतनी इतना गंद फैला हुआ है कि इसको निकालते निकालते ही बहुत मुश्किल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद के साथ हूं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। सर मिफ्ता साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर, बजट 2024-2025 पेश हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब का तीसरा बजट है जो पेश हुआ। क्या कमेंट है आपका एक बजट को देखकर, जो टैक्सेस और बड़ा एक। देखिए, टैक्स तो काफी बढ़ाए हैं। और इस पे तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है पाकिस्तान में कि थोड़ा सा हुकूमत को टैक्स और लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आपने किस पे टैक्स बढ़ाए हैं। या। तो ये आपने देखा है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है खास तौर पर। और जी। वो एक ऐसी रुख से बढ़ाया है कि अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका टैक्स 22,500 रुपये महाना बढ़ गया है। जी। लेकिन अगर आप 20 लाख भी कमाते हैं तो आपका टैक्स 22,500 रुपये बढ़ा है। सो हमने जो हायर पेड एम्प्लॉयज हैं उनको भी उतनी ही तकलीफ दी है। मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ तनख्वाह उनकी बहुत कम दी है, लेकिन लो लोगों को हमने ज्यादा तनख्वाह तब टैक्स लगाया है, कि 5 लाख वाले को भी 22,000, 20 लाख वाले को भी 22,000। लेकिन दूसरी बात जो अहम बात है वो ये भी है कि ये सिर्फ तनख्वाहदार के ऊपर ये खुसूसी रियायत क्यों है, ये खुद तनख्वाहदार के ऊपर ये खुसूसी इनायत क्यों है। हम्म। हमने ये सुना था, जैसे मैंने कोशिश की थी, आपको पता है 3 साल पहले के रिटेलर्स के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। लेकिन जो कि रिटेलर के ऊपर जो टैक्स लगाया वो भी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगाया कि आप लेके दे दें उनसे 2%। तो वो बेसिकली एक सेल टैक्स की तरह हो जाएगा। कुछ तो जाहिर है कि रिटेलर रजिस्टर होंगे, मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव है कि उनको करवाएं। लेकिन कुछ ये है कि सेल टैक्स की तरह हो जाएगा, उससे कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह ½ % टैक्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लगाया जो रजिस्टर्ड भी हो, तो वो ½ % सेल टैक्स का है, और ½ % उससे कीमतें बढ़ जाएंगी। हम्म। जो मेरी ख्वाहिश थी और मेरी सोच थी वो ये थी कि ये हुकूमत आने के बाद ही एनएफसी अवार्ड की बात करेगी, या कम से कम सूबों को ये कहेगी कि आप जो जायदाद और ज़राई अराजी है, बड़ी बड़ी ज़राई अराजी है, जैसे यहाँ पे लोग हैं जिनकी 1,000, 2,000, 10,000 एकड़ ज़मीन है, हम उनसे टैक्स नहीं लेते, तो हम उनको भी टैक्स नेट में लेके आएंगे। आप
कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में अरबों रुपए के बंगले होते हैं, हम उनसे कोई टैक्स नहीं लेते, तो उनसे टैक्स लगाएंगे तो वो नहीं हुआ। और फिर एक आखिरी बात, मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन सर आखिरी बात ये कर दूं कि जहां पे आप लोगों को कह रहे हैं कि हम बेल्ट टाइटनिंग करेंगे, कि हम आपकी जी। बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं, तो वहां पे हुकूमत की भी कोई बेल्ट टाइटनिंग होनी चाहिए ना। आप पीएचडीपी पे खर्चे कर रहे हैं 75 अरब रुपए, आपने एमएनएस के खर्चे के प्रोजेक्ट्स दे दिए, आपने 300-400 अरब रुपए से पीएचडीपी बढ़ा दिया, आपने 24% से करंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो हमें हुकूमत की तो कहीं बेल्ट टाइटनिंग नजर नहीं आती है, अवाम की बेल्ट टाइटनिंग अलबत्ता नजर आती है। सर अब सर अमित साहब इसमें यहाँ और बहुत सारी चीजें हैं, बट हमने देखा कि टैक्सेस तो लगाए गए हैं, तनख्वाहदार तबके पर ही लगाया गया, बट कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं, आप ही की स्टेटमेंट जो थी, आयरन स्क्रैप का जो कारोबार करते हैं, इतना कमाते हैं बट उन पर टैक्स नहीं है। और फिर जो नॉन फाइलर वाला मामला है, 45% तक टैक्स लगाना, ये तो मतलब फिर आप कैश के जरिए अपना सारा काम करें, उसको ये कर रहे हैं कि आप कैश ही यूज करें। देखिए, वो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई थी, मुझे सच्ची बात है कि इसके बारे में पता नहीं है ज्यादा, लेकिन मुझे हैरत हुई कि जब आप सारी चीजें टैक्स, हर जगह पे आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो अचानक आपने जिनके ऊपर लगा हुआ टैक्स था आपने क्यों हटा दिया, वो आयरन और स्टील का, वो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन कोई वजह होगी जरूर, हुकूमत ने किया होगा हम्म। तो। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आई। दूसरी जो आपने बात की है कि जो नॉन फायरर्स के ऊपर 45% टैक्स लगा दिया है, लेकिन बेटा देखो, स्टॉक मार्केट पे आपने नॉन फाइलर्स पे 45 टैक्स लगा दिया, उसके बाद स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक खरीद नहीं सकते अगर आप नॉन फाइलर होते हैं, तो वो ऐसे ही आपने कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ओ। आ, मतलब स्टॉक जो खरीदते हैं वो फाइलर ही होते हैं ना। 2 लाख लोग तो स्टॉक मार्केट में है टोटल, मतलब समथिंग लाइक दिस, तो वो जो आप वो पहले जब वो एक कोई यूएनआई, कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनता है, तो उसको बनता ही उस वक्त है जब आप फाइलर होते हैं मेरे ख्याल से, तो वो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दीगर जगहों पे आपने घर बेचने पे जो है 45% लगा दिया, तो उससे कुछ ना कुछ लोग फाइलर बन जाएंगे। आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ कैश इकोनॉमी की तरफ भी जाएगा, हम्म। लेकिन देखो, हमको ये नील के फाइलर बन जाएंगे। एक आदमी जो है ना बोलेगा अच्छा मेरा कोई इनकम ही नहीं है, नील के फाइलर बन जाएंगे, तो फिर अब ये देखना है हम्म। कि अगले सालों में वो कितना वो करती है। लेकिन इसके अंदर आप जरूर देखेंगे कि कुछ जी। फाइलरों में इजाफा होगा, ये टैक्सों के बाद फाइलर्स में और जरूर इजाफा। लाइक यू एग्री कि टैक्स फाइलर होना और टैक्स पेयर होना दो डिफरेंट चीजें हैं। फोकस फाइलर पर किया, पेयर पर नहीं किया। नहीं, वो पहले फाइलर करवा दो फिर पेयर कर दो, वो ये कह रहे हैं, जो मेरी बात भी हुई है और जो इन बार बार कहा गया है वज़राओं ने हम्म। टीवी प्रोग्राम पे, कि ये जुलाई से कोई बहुत ज्यादा अच्छी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम कोई डेटा उठाएंगे और देखेंगे। अब डेटा तो इनके पास ऑलरेडी होता है, अगर आपने डेटा फाइल किया हुआ है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके स्टॉक मार्केट के नफे भी उसमें आ जाते हैं, आपके दीगर नफे भी उसमें आ जाते हैं आपके शीट पे, तो एफबीआर के पास डेटा तो है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे, उसके उधर ही भेजो, तो अल्लाह करे ये हो जाए। यू थिंक मुतवाजन बजट पेश किया? देखिए, मुतवाजन तो नहीं कह सकते ना, आप अगर एक तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं, और टैक्स देना हम्म। किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और टैक्स के अंदर आपने कहा कि जो पाकिस्तान के मजबूत तरीन लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं, ताकतवर तरीन लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, बड़े बड़े अराजी वाले, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वाले, उनके ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, और जो कदरे वीक लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हम उनसे टैक्स ले रहे हैं, तो ये तो मुतवाजन खत्म हो गई, तवाजन खत्म हो गया। उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि हम अपने एक पैसा भी खर्चा कम नहीं करेंगे, हम हम्म। 75 अरब रुपए एमएनएस को देंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि ये तो 75 अरब रुपए तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये एमपीएस को, जो कि हम सूबों को इतना वाफर पैसा देते हैं, तो एमपीएस को भी 1-1 अरब रुपया मिलेगा। और मैं माजरत के साथ अगर आप इजाजत दें तो ये भी कह दूं कि एक असेंबली या दो असेंबली या तीन असेंबलियों में नहीं, चारों असेंबलियों में एमपीएस को 1-1 अरब रुपया या हम्म। मिलेगा, ये माजरत के साथ कह दूं मैं आपको। तो हर असेंबली के अंदर जो है वो एमपीएस को पैसे बांटे जाएंगे, और वो फिर अपनी जो भी मंशा से खर्च करवाएं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आप हार्ट के स्टेंट पर टैक्स लगा दिया है, ठीक है, जो वो अगर हम्म। हार्ट हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरी की जो स्टेंट होता है उस पर टैक्स लगा है, राइट, नंबर वन। आपने इन्फेंट फार्मूले के ऊपर टैक्स लगाया है, आपने पैकेज मिल्क के ऊपर टैक्स लगाया, आपने किताबों के ऊपर टैक्स लगाया, स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगाया, अगर आप यहाँ तक टैक्स में पहुंच गए हैं, और आपको बड़ी मजबूरी होगी ना अगर आप इन चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं जब पैसों राइट। की, तो उस वक्त तो फिर आप 24% अपना खर्चा नहीं बढ़ा सकते ना। उस वक्त तो फिर आप एमपीएस के और एमएनएस के प्रोजेक्ट पे खर्चा नहीं कर सकते ना। आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि तुम मरो, मेहनत करो,
और अपनी तनख्वाह का 25% 30% हिस्सा हमको दे दो, और हम प्रोजेक्ट्स पे लगाएंगे अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो यही जाती है। हाँ, पीएम ऑफिस के बजट रखा गया, तरक्याती स्कीमें जो रखी गई, पता नहीं किसके बजट बढ़ाया गया, 73 अरब किसका है, मतलब तजीन और आराइश के लिए कोई 34 अरब रुपए रखे गए हैं। तो इट्स मीन के पैसा है, मगर पैसा लगाना वहां पर है जहां से कुछ दिखे। जहां लगाना है हेल्थ सेक्टर पर, लोगों की जिंदगी अपग्रेड करने, वहां पर पैसा नहीं लगाना। देखिए, वफाक का जो है ना, वो तो पैसा होता नहीं है, वफाक की जिम्मेदारी नहीं है, वफाक की अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट एजुकेशन या हेल्थ पे खर्च करे। वो तो सूबों को आपने दे दिया, और सूबों को आप बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, और वहां पे फिर वो बड़े शो प्रोजेक्ट्स होते हैं सूबे के अंदर। किसी किसी सूबे में, कि दो एक आध सूबे में तो कोई प्रोजेक्ट होते ही नहीं है, पैसे पता नहीं किधर चले जाते हैं। तो लेकिन गुजारिश ये है कि आपको वफाक के अखराजात कम करने चाहिए थे। अगर आप इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, और लोगों को कह रहे हैं कि तुम इतनी कुर्बानी दो, तो फिर थोड़ी सी कुर्बानी आप भी देना। आप मतलब लोगों को तो ये अभी ईद कुर्बान आ रही है, आपने उससे पहले ही हलाल कर दिया लोगों को। तो भाई कुर्बान हो। तुम तो वो मतलब टैक्स पेयर का बकरा कट गया, और हुकूमत जो है वो सीखे लगा रही है बेसिकली। और और इस पर व्हाट योर कमेंट के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बिजली सस्ती करके, जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 5 रुपए से जायद फीस यूनिट जो है बिजली महंगी की गई। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बिजली सस्ती करना मेरे ख्याल से सही था, इसलिए कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट की बिजली जो थी वो दुनिया के बिजली वालों से बहुत महंगी थी। महंगी, हाँ। ये मतलब नहीं है, हुकूमत ने जो कहा है कि वो हमने पैसे रखे हुए हैं बजट में, तो मेरा नहीं ख्याल है कि 5 रुपए घरेलू सार्फिन के लिए महंगी की गई है। अगर वो उसके एवज महंगी की है तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर हुकूमत ने बजट से पैसे दिए तो वो ठीक है। और स्टेबिलिटी आ जाएगी अब इस बजट के बाद, पॉलिटिकल सिचुएशन सारी हमारे सामने है उसको जहन में रखते हुए। देखो बेटा, ये तुम्हारे लीडर जो है ना, वो भी, उनका भी मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के साथ हाथ हुआ है इस बार। मगर तुम लोगों ने उनके साथ मिलके बहुत हाथ किए दूसरों के साथ। तो स्टेबिलिटी तो नहीं ये आएगी किस, अभी। मेरा लीडर कौन सा हो गया, मेरा कौन सा हाथ हो गया। छोड़ दे यार। मगर आप मेरी बात समझ गए ना, कि देखो इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई है, ठीक है। राइट। और उनका लीडर जो है वो हालात से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, इलेक्शन के रिजल्ट से मुतमईन नहीं है, ये कहना ठीक है। राइट। अ, आधी कौम, या शायद आधी से ज्यादा कौम भी ये समझती है, या सारी कौम ये समझती है कि इलेक्शंस के रिजल्ट जो थे वो आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं आए। ये बात भी ठीक है। तो जब देखो बेटा, अगर मार्शल आ जाए ना, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि जमहूरियत होगी, क्योंकि मार्शल है। लेकिन जब आप हम्म। ये कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत हैं, मगर और अगर हम्म। आप नहीं आए हों, तो वो मैंडेट जो है वो है नहीं आपके पास, तो मॉरली आप वीक हो जाते हैं। तो ये हुकूमत जो है ये इसलिए डर के काम कर रही है कि मॉरली इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है हम्म। खड़े होने का, कि यार मैं जीत के आया हूँ भाई, मैं लोगों का वोट लेकर आया हूँ, तुम समझे हो। तो यहाँ पे ये प्रेशर आया हुआ है। तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है ना, वो बेटा हमारे बहुत गुनाह हैं 70 साल में, खास तौर पर पिछले right. 20-30 साल में बहुत गुनाह हैं। मईशत के अंदर बहुत हमने गलत पॉलिसियां करेंगी। अब वो उन सब का हम खमियाजा दे रहे हैं, तो इतनी जल्दी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसमें ये करंट गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये करंट फाइनेंस ओवरऑल मिनिस्टर चल रहा है। इतना इतनी इतनी इतना गंद फैला हुआ है कि इसको निकालते निकालते ही बहुत मुश्किल हो जाए। लास्ट कमेंट, नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान गालिबन ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी, इंशाअल्लाह वजन जरूर, हम इंशाअल्लाह ताला जुलाई के पहले हफ्ते में इस पार्टी को लॉन्च करेंगे। मुहर्रम से पहले हमारी कोशिश है कि लॉन्च करेंगे, और अवाम के सामने जाएंगे एक नई सोच लेकर। तो फिर देखें अवाम क्या बोलती है। खोकर साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब ज्वाइन नहीं कर पा रहे कि टाइमिंग गलत है, नहीं कायल नहीं कर पाए। नहीं, बहुत बेचारे वो 2-3 महीने से कह रहे थे कि यार टाइमिंग गलत है। मैं और शाहिद साहब जो है वो उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने शाहिद भाई को कहा कि वी हैव टू टेक नो फॉर एन आंसर। अगर उसको जबरदस्ती, तो मुस्तफा बच्चा तो नहीं है, लेकिन मुस्तफा इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, अ वेरी डिसेंट मैन। और उसने आखिर में मुझे एक बात की कि यार देखो, मैं सच्ची बात बताऊं हम्म। भाई, देखें ये पार्टी बनाना एक लॉन्ग शॉट है। यहाँ पे पाकिस्तान में 3 बड़ी जमातें हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। गो के मुस्लिम लीग और पीटीआई, सॉरी मुस्लिम लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लेकिन पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है वो उरूज पे है। बहुत, इस वक्त हाँ। एक इस वक्त एक नई पार्टी बनाना आसान नहीं है। तो मुस्तफा को इतनी स्पेस नजर नहीं आ रही, लेकिन हमको ऐसा लगता है, मुझको और शाहिद भाई को, कि बहुत से लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया है
वो ये जानते हैं कि पिछले 10-12 सालों में, ये 2022 से पहले खान ओके। साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते थे। पीटीआई, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पे तो कमेंट करने की मुझे अब जरूरत नहीं है आपके सामने, किसी के सामने भी, उनको खुद भी पता है, मतलब वो खुद ही शर्मिंदा बैठे होते हैं मुस्लिम लीग वाले खास तौर पे। तो अब एक अवाम के सामने हम नजरिया पेश करेंगे जो हमने एक वादा किया है लोगों से, कि हम ये वादा नहीं कर सकते कि हम हुकूमत में आएंगे, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है नहीं, हो ज्यादातर चांस है कि नहीं जीतेंगे, वी अंडरस्टैंड दैट, मतलब वी आर रियलिस्टिक राइट। पीपल। बट वी थिंक कि अल्लाह ताला ने हमको इतनी शोहरत दी है, इस मुल्क में नेम रिकग्निशन दी है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि हमारा ये तो पाकिस्तानी, हमारा ये फर्ज है और कि हम अपनी पूरी कोशिश करें। बाकी अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अगर आएंगे तो हम आप लोगों के वोट से आएंगे, कभी हम्म। डील करके नहीं आएंगे। ना हमारे इलेक्शन में 47 पे आएंगे, ना हमारे इलेक्शन में, अगर आप इजाजत दे तो ये जुमला भी कह दूं, कि आरटीएस बंद होगा। वेल, अल्लाह करे ना कभी आरटीएस बंद हो, ना कभी फॉर्म 45 और 47 में एक एक मैनिपुलेशन हो। वी होप एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पार्टी। अल्लाह करे बेहतरी हो सर। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।